हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके अंदर हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस होंगे, उसके अंदर पीवाईक्यू भी इंक्लूड होंगे, एजर्सन रीजन भी होंगे और इसके अंदर मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन भी होंगे। ब्लड के, कार्टिलेज के और बोन्स के 25 क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये कह रहा है कि इनमें से हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो ब्लड, बोन्स एंड कार्टिलेज ये सभी क्या है, हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। जबकि इसके अंदर ब्लड क्या है, ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये क्या है, बोन एंड कार्टिलेज ये हमारे रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। बट इसमें पूछा है कौन सा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज तो है, बट लिगामेंट नहीं है। लिगामेंट क्या है, ये नहीं है। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। लिगामेंट क्या होता है, बोन को बोन से जोड़ता है। और ये कैसा टिश्यू है, ये है हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू। ये कैसा है, हमारा डेंस रेगुलर। जबकि एक होता है डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। डेंस इर्रेगुलर टिश्यू के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो स्किन होती है वो देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरसेलुलर मटेरियल्स ऑफ कार्टिलेज। ये कह रहा है कि इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज का क्या होता है। तो हमने आपको जो थ्योरी पोर्शन है उसमें आपको डिस्कस किया है और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज के अंदर वो होता है हमारा सॉलिड एंड पिलाइबल। कौन सा होता है, सॉलिड एंड पिलाइबल। और जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स के अंदर कैसा होता है, बोन्स के अंदर हमें हार्ड, ये ऑप्शन नंबर 3 में जो गिवन है हार्ड एंड नॉन पिलाइबल, ये किसके अंदर होता है, हमारे बोन्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। बट हमें इंटरसेलुलर मटेरियल किसका पूछा है, कार्टिलेज का। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सॉलिड एंड पिलाइबल। हार्ड एंड पिलाइबल नो, हार्ड के साथ में क्या है, नॉन पिलाइबल। और सॉलिड के साथ में क्या है, सॉलिड के साथ में हमारा है पिलाइबल। पिलाइबल मीन्स लचीला होता है। बोन्स क्या होती है, वो लचीली नहीं होती, कार्टिलेज होती है। और कहाँ देखने को मिलती है हमें कार्टिलेज, कार्टिलेज हमें देखने को मिलती है टिप ऑफ नोज के अंदर। कार्टिलेज हमें देखने को मिलती है टिप ऑफ नोज के अंदर देखने को मिलती है। और हमें कार्टिलेज कहां देखने को मिलती है, आउटर ईयर जॉइंट के अंदर देखने को मिलती है। ये हमको आउटर ईयर जॉइंट के अंदर देखने को मिलती है। और कार्टिलेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लोकेशन और है, वो है हमारी कार्टिलेज हमें वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है, बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम, बोन्स बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम। नीट 2022 में यही लोकेशन पूछी थी कि जो हमारी लोकेशन होती है कार्टिलेज की, वो जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके बीच में, बोन्स के बीच में हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और मैंने इसके बियॉन्ड सब कुछ जो कॉन्सेप्ट था वो भी डिस्कस कर दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 4 चॉइस विद रेस्पेक्ट टू कार्टिलेज। पहला ऑप्शन से हमारा मैट्रिक्स इज सीक्रेटेड बाय कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो पहला ऑप्शन हमारा ट्रू है। दूसरा, हैविंग सॉलिड एंड पिलाइबल इंटरसेलुलर सबस्टेंस विच रेजिस्ट कंप्रेशन, दिस इज आल्सो ट्रू, हमने डिस्कस कर लिया है। कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी, दिस इज आल्सो ट्रू। भाई कार्टिलेज के अंदर तो स्मॉल कैविटी होती है, बट उसके अंदर क्या, जो बोन्स होती है उसके अंदर क्या हमें होती है, लैक्यूने के अंदर हमको ये देखने को मिलते हैं। और मोस्टली कार्टिलेज आर रिप्लेस बाय बोन्स, दिस इज आल्सो ट्रू। तो इसके अंदर चारों ऑप्शन सही है, बट ये टाइपिंग एरर है। और जो
पहले ऑप्शन में मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय कॉन्ड्रोसाइट्स है, यहां पर आप कॉन्ड्रोब्लास्ट कर लो, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट था, टाइपिंग एरर है, कॉन्ड्रोसाइट लिख दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड इन आउटर ईयर ज्वाइंट। हमने अभी आपको बताया जो कार्टिलेज होती है एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमें जो कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है वो कैसा होता है, उसे बोलते हैं हम कार्टिलेज। क्या होता है, कार्टिलेज। आउटर ईयर ज्वाइंट के अंदर भी क्या होता है, कार्टिलेज। और डेंस रेगुलर, एक ऑप्शन दिया है मैं डेंस इर्रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर के अंदर क्या आता है, डेंस इर्रेगुलर के अंदर आता है हमारा स्किन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एक ऑप्शन दिया है हमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें देखने को मिलता है ब्लड। ये क्या करता है, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है और ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड है और ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और एक दे रखा है हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, नो, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें एरियोलर और एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा था, वर्टिब्रल कॉलम एंड इन आउटर ईयर ज्वाइंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमें। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज एक हमारा कैसा टिश्यू है, कार्टिलेज हमारा एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे पहले नंबर पर आ जाएगा हमारा स्पेशलाइज, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सी डी अभी भी रेस में बने हुए हैं। कार्टिलेज सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्लास्ट देखने को मिलती है, बट जब हम मैच्योर सेल हो जाती है हमारी तो क्या देखने को मिलती है, केवल कॉन्ड्रोसाइट। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी भी रेस से बाहर हो गए, कॉन्ड्रोक्लास्ट कॉन्ड्रोब्लास्ट हमें नहीं देखने को मिलते। और इसके अंदर लेक्यूने भी लिख रखा है, लेक्यूने नहीं होता। लेक्यूने कहां देखने को मिलता है, लेक्यूने हमें बोन्स के अंदर देखने को मिलता है, लेक्यूने हमें बोन्स के अंदर देखने को मिलता है, लेक्यूने हमें ये कार्टिलेज के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पेशलाइज कॉन्ड्रोसाइट एंड स्मॉल कैविटी इसकी लोकेशन होती है। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, स्मॉल कैविटी, और दूसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा कॉन्ड्रोसाइट्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज एंड इन लिम्स एंड हैंड इन अडल्ट। तो ये कह रहा है कि जो टिप ऑफ नोज है और लिम्ब है, इन लिम्ब एंड हैंड्स के अंदर अडल्ट में हमें कौन सी सेल देखने को मिलती है, और जो हमें चॉइसेस गिवन है वो है कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, ओस्टियोसाइट। तो कॉन्ड्रोक्लास्ट ब्लास्ट तो हम पहले ही रेस से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कॉन्ड्रोक्लास्ट ब्लास्ट हमें देखने को तो मिलती है, बट ये मैच्योर बोन्स के अंदर हमें, ये मैच्योर बोन्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। और जो कॉन्ड्रोसाइट्स है और ओस्टियोसाइट्स है, कॉन्ड्रियोसाइट्स हमको ये देखने को मिलती है कार्टिलेज के अंदर, और जो ओस्टियोसाइट सेल होती है हमारी, ये ओस्टियोसाइट सेल हमें बोन्स के अंदर देखने को मिलती है। बट हमें बोन्स को बारे में नहीं पूछा है, हमें पूछा है टिप ऑफ नोज एंड इन लिम्स एंड हैंड इन अडल्ट। तो हमारी वहां पर जो सेल्स हो जाएगी वो हो जाएगी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओस्टियोसाइट के अंदर क्या है, यहां पर हमें बोन देखने को मिलती है, और वे बोन जैसे लिम्ब बोन हो गई हमारी, जैसे लिम्ब बोन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है लिम्ब बोन्स, ओस्टियोसाइट। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू बोन्स एंड हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ। ये कह रहा है कि जो बोन्स होती है हमारी, उसके अंदर हार्ड और नॉन प्लायबल जो ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलता है, उसके पीछे का क्या रीजन है,
उसके पीछे रीजन होता है हमारा जो कैल्शियम सोल्ट होता है कोलेजन फाइबर। एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से मेंशन इस बात को किया गया है कि जो कैल्शियम सोल्ट होता है और जो कोलेजन फाइबर होता है, इसकी वजह से इसको क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। कोलेजन फाइबर क्या करता है, कोलेजन फाइबर इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर कैल्शियम सोल्ट देखने को मिलता है, वैसे तो मैग्नीशियम सोल्ट भी हमको देखने को मिलता है, बट एनसीईआरटी के अंदर जो मोस्टली होता है वो कैल्शियम सोल्ट ही होता है वैसे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैल्शियम सोल्ट अकेला नहीं होता, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट तो होता है, बट इसके साथ में कोलेजन फाइबर जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। ओनली कोलेजन फाइबर से भी काम नहीं बनेगा, कैल्शियम सोल्ट की हमें नीड होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर, अब इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द लोकेशन ऑफ सेल्स ऑफ बोन्स। हमने बहुत बार आज ही डिस्कस कर लिया है कि जो बोन की लोकेशन है सेल्स की, वो कहां देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बोन्स के अंदर जो सेल होती है उसका नाम क्या है। उसका नाम है ओस्टियोब्लास्ट। मैच्योर सेल के अंदर जो देखने को मिलती है उसका नाम है ओस्टियोब्लास्ट सेल। और ये हमें कहां देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है हमें लैक्यूने के अंदर, लैक्यूने के अंदर देखने को मिलती है। और एक ऑप्शन हमें गिवन है स्मॉल कैविटी, स्मॉल कैविटी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, स्मॉल कैविटी के अंदर जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है, स्मॉल कैविटी के अंदर जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है वो हमें देखने को मिलती है। बोन मैरो, बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन हमें बोन मैरो के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए बी भी गलत हो गया। स्प्लीन, स्प्लीन के क्या करती है कि चीज को डाइजेस्ट करती है, स्प्लीन डिस्ट्रॉय करती है कि चीज को, डिस्ट्रॉय करती है किसी चीज को स्प्लीन। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो लैक्यूने इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारी स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि वेट बियरिंग बोन्स कौन सी होती है हमारी। जो वेट बियरिंग बोन्स होती है, वेट बियर कौन सी बोन कर सकती है, जो लॉन्ग बोन हो। ऑब्वियसली बात है वेट बियरिंग बोन्स वो हो सकती है जो कि लॉन्ग बोन्स हो, लॉन्ग बोन्स। तो ऐसी लॉन्ग बोन्स कौन सी है, वो होती है लिम्ब बोन्स। जो हमारी पैर की बोन्स होती है लिम्ब बोन्स, वो वेट बियरिंग बोन्स होती है। स्पाइनल कोड नो, वर्टिब्रल कॉलम नो, स्टर्नम नो। इसके अंदर हमारे कोई भी राइट ऑप्शंस नहीं है। स्पाइनल कोड, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है मैमिलिया के अंदर देखने को मिलती है, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है, फिशिस के अंदर देखने को मिलती है, और इसके अंदर बोनी फिशिस वगैरह के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें वेट बियरिंग बोन नहीं देखने को मिलती। वेट बियरिंग बोन केवल हमें लिम्ब बोन्स के अंदर देखने को मिलती है, स्टर्नम के अंदर भी नहीं देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोन्स। ये कह रहा है कौन सा बोन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर गिवन है, इसमें से बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है कंपोज ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल, नो। ओस्टियोब्लास्ट होता है, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, जो सेल होती है मेनली वो कौन सी होती है, ओस्टियोसाइट्स। तो आंसर तो हमारा आ चुका है, बट अभी हम ऑप्शन बी सी डी को भी डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूने, यस, लैक्यूने के अंदर देखने को मिलता है। हार्ड एंड नॉन पिलाएबल होता है, ये भी सही है। इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम ब्रिंग अबाउट लोकोमोशन, लोकोमोशन या मूवमेंट दोनों में हेल्प करता है। इंटरेक्शन होता है जब बोन का स्केलेटल मसल के साथ, तो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही हो गया। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। और क्या है, ओस्टियोसाइट्स देखने को मिलती है इसके अंदर, बोन्स के अंदर, मेनली मैच्योर के अंदर। वैसे तो ओस्टियोक्लास्ट या ओस्टियोब्लास्ट हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है द स्ट्रक्चर विच जॉइंस बोन टू बोन इज एग्जांपल्स ऑफ। तो आपको अगर डिटेल में पता है, कंप्लीट टिश्यू के बारे में आपने अच्छे से पता है, आपको कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।
कनेक्टिव टिश्यू अगर आपको पूरा डिटेल से पता है तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है? पहला दे रखा है ऑप्शन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं हमारे ब्लड, बोन्स एंड कार्टिलेज। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है बोन को बोन से कौन जोड़ता है? बोन को बोन से जोड़ता है कार्टिलेज। बोन को बोन से कौन जोड़ता है? वो होता है, सॉरी, बोन को बोन से कौन जोड़ता है? वो है लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। और तो अब ये कह रहा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है, नो। ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, बोन्स को कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब कह रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू अगर पता हो तो तब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? इसके अंदर एरियोलर व एडिपोज टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। एरियोलर और एडिपोज टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका भी एडिपोज टिश्यू, ये जो एरियोलर एडिपोज है, ये भी इसे नहीं, बोन्स को नहीं कनेक्ट कर सकते। अब बढ़ते हैं हम डेंस रेगुलर। यस, डेंस रेगुलर के अंदर क्या आते हैं? डेंस रेगुलर के अंदर आते हैं हमारे टेंडन व लिगामेंट। टेंडन एंड लिगामेंट हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। टेंडन क्या काम करता है? जो टेंडोन होता है हमारा, वो टेंडोन किसी बोन्स को मसल से जोड़ता है। बट जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है वो होता है हमारा, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला होता है लिगामेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। डेंस इर्रेगुलर। तो डेंस इर्रेगुलर के अंदर क्या होता है? डेंस इर्रेगुलर के अंदर हमें स्किन देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है 1 2 3 क्या है? ब्लड इज, ब्लड क्या है? एक आपको पता होगा ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो पहले ऑप्शन में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू गिवन है, दूसरे में एरियोलर, तो दूसरा वैसे गलत हो गया, तीसरे में डेंस गिवन है, गलत हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू वैसे ही, तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट। बट हमें पता होना चाहिए जो प्लाज्मा है फोम एलिमेंट से, प्लाज्मा कितना बनाता है किसी ब्लड का? वो 55% बनाता है। और जो फोम एलिमेंट्स होते हैं वो 45% बनाते हैं। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स देखने को मिलती है। और क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 12 का ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर। द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये कह रहा है कि मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड हमारा क्या होता है? जो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लाइन मेंशन है, तो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है हमारा ब्लड। अब जो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं फोम एलिमेंट्स। ये होते हैं फोम एलिमेंट्स। और ये कितना बनाते हैं? 45%। तो ये तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के पार्ट हो गए, बट जो फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है, वो है हमारा ब्लड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नीट 2022 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग बताना है। मैं नीट 2022 में आया था। सबसे पहले हमें अब पूरा जो एपिथेलियल है और कनेक्टिव टिश्यू है, इसके में नॉलेज होनी चाहिए, आप तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स कहां देखने को मिलता है? ब्रोंकियोल्स होता है सीलिएटेड एपिथेलियम में। और गोबलेट सेल्स कहां देखने को मिलती है? गोबलेट सेल्स होती है हमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर, और गोबलेट सेल्स यूनिसेलुलर होती है। मल्टीसेलुलर के अंदर सलाइवरी ग्लैंड हमें देखने को मिलती है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। टेंडोन, टेंडोन क्या है? डेंस रेगुलर, तो सी का 1। एडिपोज टिश्यू कहां देखने को मिलता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ए का ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए का आ गया हमारा 4, बी का आ गया हमारा 3, सी का आ गया हमारा 1, और डी का आ गया हमारा, डी का आंसर हो गया हमारा एडिपोज क्या है?
लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी लूज का ही पार्ट है। टेंडोन, इसके बाद लिगामेंट, लिगामेंट भी क्या है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नीट 2022 का क्वेश्चन था, हमने डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द टेंडन एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, ये कह रहा है टेंडोन लिगामेंट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स है। तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे जो डेंस रेगुलर के पार्ट है में? पहला ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ कॉम्पैक्टली फाइबर ओनली, नो। फाइब्रोब्लास्ट सेल आर प्रेजेंट बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ये कह रहा है कि जो फाइब्रोक्लास्ट लिखा है, फाइब्रोक्लास्ट नहीं फाइब्रोब्लास्ट होता है। जो सेल्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स। तो यहाँ पर हमें टेंडोन और लिगामेंट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। द प्रेजेंस ऑफ ओनली पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ओनली पैरेलल से काम नहीं चलेगा, कोलेजन फाइबर भी चाहिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें कोलेजन फाइबर भी चाहिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत, सॉरी सही हो जाएगा। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या होती है, जो फाइबर को सिक्रेट करती है, कोलेजन फाइबर बनाती है, ये कोलेजन फाइबर्स बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, भाई ये हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें एनसीईआरटी के डायग्राम है, इसमें लेबलिंग करनी है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है। सबसे पहले पहचानना है हमें ये किसका डायग्राम है। तो ये डायग्राम है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है हमारा कार्टिलेज का, और ये डायग्राम है हमारा बोन का। तो हमारा ये ऑप्शन तो पहला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में कार्टिलेज बोन्स, तो ये अभी ऑप्शन है डिमांड में। अब बात करते हैं कि हमारा बी क्या है। अगर हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ड्रो क्या होगी, कॉन्ड्रोसाइट सेल होगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। तो कौन सी बची, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट। और भाई ए क्या है, ए है कोलेजन फाइबर्स जो कि इसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो सी क्या है, सी है इसका लेमिला। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसमें से बताना है कौन सी फिगर हमारी सही है। तो डायग्राम के अंदर गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या है, कोलुमनार, कोलुमनार। तो ए क्या है, कोलुमनार एपिथेलियम नेफ्रॉन के अंदर देखने को मिलती है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही। अब आगे भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या गिवन है हमें, ये दे रखा है हमें गोबलेट सेल्स वगैरह के बारे में दे रखा है। बी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये तो सही है, बट लोकेशन क्या होती है इसकी, लोकेशन होती है एलिमेंट्री कैनाल, लोकेशन होती है एलिमेंट्री कैनाल। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी क्या है, कोलेजन फाइबर्स, सी दिया है हमें कोलेजन फाइबर्स, नो। ये इमेज है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, क्या है ये, डेंस रेगुलर। और इसके अंदर हमें टेंडोन व लिगामेंट देखने को मिलते हैं, ये भी हमारा गलत हो गया। स्मूथ मसल सेल्स, हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये बताना है ए बी सी डी क्या है। तो आइए बात करते हैं इस बारे में, ए बी सी डी क्या है। तो ए क्या है हमारा, ए फ्लैट टेल लाइक सेल हमें देखने को मिल रही है, फ्लैट सेल है, टाइल लाइक। तो क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये सूडोस्ट्रेटिफाइड और क्यूबोइडल तो हमारा गलत हो गया, क्यूबोइडल सेल। तो क्या हो गया हमारा स्क्वेमस, हमारे दो ऑप्शंस बचे। अब अगला क्या है, क्यूबोइडल। तो अभी दोनों ऑप्शन रेस में है। तीसरा क्या है, कोलुमनार, अभी भी रेस में है। चौथा ऑप्शन है हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, ये क्या है, सीलिएटेड कोलुमनार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्या है हमारा, सीलिएटेड कोलुमनार। क्वेश्चन नंबर 19, तो ए क्या है बच्चों, ए है हमारा, ए है यूनिसेलुलर ग्लैंड, ए यूनिसेलुलर ग्लैंड है।
तीन ऑप्शंस के अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया, ए बी सी डी डाल देते हैं इसके ऊपर। और इसका एग्जांपल्स क्या है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के एग्जांपल है गोबलेट सेल्स, गोबलेट, ये सही है गोबलेट, सॉरी अब ये कह रहा है बी, बी यहाँ पे गिवन है बी, तो बी क्या है, ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है। गोबलेट ये गलत होगा, ये भी हमारा, ये क्या है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अभी दो ऑप्शंस हमारे रेस में बच गए, ये दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए ऊपर वाले। अब मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, जबकि सी क्या है, सी हमें दिख रहा है अच्छे से, इसमें मल्टीपल लेयर हमें देखने को मिल रही है, तो ये क्या हो गया कंपाउंड एपिथेलियम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेट हमने और चेंज कर दिया, अब एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एजर्सन गिवन है हमें कार्टिलेज जो प्रोटीन मैट्रिक्स होता है एंड बोन्स के अंदर जो कैल्शियम मैट्रिक्स होता है वो रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। दिस इज ट्रू। तो पहला एजर्सन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ये कह रहा है रीजन ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा मैट्रिक्स के रूप में देखने को मिलता है। यस, रीजन भी ट्रू है हमारा, ये भी ट्रू है, एजर्सन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं हम। एजर्सन दे रखा है हमें, द सेल्स ऑफ कोलुमनार एपिथेलियम इन एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ्टन बियर्स माइक्रोविलाई ऑन देयर फ्री एंड्स। यस, दिस इज ट्रू। अगर ये कह रहा है कोलुमनार जो सेल्स, जो कोलुमनार एपिथेलियम होती है हमारी, ऐसे ये लॉन्ग सेल्स, लॉन्ग एंड सिलेंडर सेल्स होती है, लॉन्ग एंड सिलेंडर सेल्स होती है, इनके बेसिस पर हमें न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। इनके बेसिस पर क्या है, न्यूक्लियाई, और इनके सरफेस पर हमें माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं जो कि किसी पार्टिकल या म्यूकस को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो शो करते हैं। तो इसका रीजन दिया है, एजर्सन हमारा सही है, रीजन दे रखा है द माइक्रोविलाई ऑन देयर फ्री सरफेस, माइक्रोविलाई इनके फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं, ये भी सही है। अब देखो ये माइक्रोविलाई मिल रहे हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से ये सरफेस इसका एब्जॉर्प्टिव नेचर का होता है। तो एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और एजर्सन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एजर्सन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, यही तो है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एजर्सन दे रखा है द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज हार्ड एंड नॉन पिलाइबल। जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का वो हार्ड होता है, नॉन पिलाइबल नो, ये होता है सॉलिड एंड पिलाइबल, सॉलिड एंड पिलाइबल। तो पहला एजर्सन हमारा गलत हो गया। कार्टिलेज प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, नो, कौन बनाता है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, वो बनाता है हमारा बोन्स। तो रीजन भी हमारा गलत हो गया। तो एजर्सन रीजन दोनों ही हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। एजर्सन गिवन है ब्लड इज ए डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, नो। ब्लड क्या है हमारा, ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा क्या है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो एजर्सन हमारा गलत हो गया। रीजन दे रखा है इट कंटेन प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट्स, तो रीजन हमारा क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा फोम एलिमेंट होते हैं, प्लाज्मा 55% और फोम एलिमेंट 45%। तो रीजन हमारा ट्रू है, एजर्सन हमारा गलत है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है द कॉन्ड्रोसाइट सेल्स इन कार्टिलेज आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय अदर सेल्स। अब देखो कितना घुमा के अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। कॉन्ड्रोसाइट सेल होती है कार्टिलेज के अंदर, इनक्लोज होती है स्मॉल कैविटी के अंदर। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें मेंशन है, थ्योरी में भी मेंशन है ये चीज। ये कह रहा है कि जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है उसके अंदर जो मैट्रिक्स हमको देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, मैट्रिक्स, वो किसी और सेल के द्वारा सीक्रेट होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मैट्रिक्स सीक्रेट होती है वो उसी कॉन्ड्रोसाइट सेल से ही सीक्रेट होती है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से ही सीक्रेट होती है। तो एजर्सन हमारा गलत हो गया। कितनी छोटी सी चीज थी, इसको माइनर सी चीज
गलत लिखी थी बस अदर, इस वजह से हमारा पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो गया। सीक्रेटेड बाय सेम सेल लिख देता तो सही हो जाता। तो रीजन दे रखा है ऑल कार्टिलेज आर रिप्लेस बाय बोन्स इन अडल्ट, नो सम कार्टिलेज होती है, सम कार्टिलेज। तो रीजन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है एजर्सन में बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, दिस इज ट्रू। ये कह रहा है बोन सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सॉफ्टर टिश्यू और ऑर्गन को। और दूसरा कह रहा है बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन द लैक्यूने, बोन सेल्स लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होती है। दोनों स्टेटमेंट एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, बट इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे की है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आई होप ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू के साथ में, उसके अंदर भी हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।